ठीक है, हमने क्या देखा था, फ्लोट वैल्यू या इंटीजर वैल्यू, ये सब देखा था हमने इसके अंदर। हमने क्या करना है, हमारे पास जो हमने प्रोग्राम रन किया था, सबसे पहले हमने 2 लाइन लिखते हैं इंक्लूड। ऑलरेडी वैसे मैंने कल ये बताया था आप सबको। और पीडीएफ में आज सेंड कर दूंगी आप सभी को। एंड इंक्लूड, तो ये सब हम काम करते ही हैं हर प्रोग्राम के अंदर। इसके अंदर अब हमने क्या करा है, यहाँ पे हैश इंक्लूड स्टूडियो हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, इसके अंदर हमने क्या करना है, अब आज हमें करना है, हमने इफ एल्स वाले करे थे, तो मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है। फिलहाल एक प्रोग्राम तो मैंने यही बोला था कि ए बड़ा है या बी बड़ा, तो पहले आप यूजर से वैल्यू डलवाओगे, तो आपने इंट ए कॉमा आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। आप चाहो अब यूजर से वैल्यू डलवानी है तो प्रिंट है, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर नंबर। ठीक है, हम जब यूजर से डलवाते हैं तो हम यूज़ करते हैं स्कैनफ। ठीक है, हम क्या यूज़ करते हैं, स्कैनफ। बताइए क्या क्या यूज़ करते थे स्कैनफ के अंदर, माइक ऑन करके बोलना है, चैट में मत लिखना। एक भी कोई भी पर्सन, कल की क्लास अगर जिसको याद है, स्कैनफ में हम क्या लिखते हैं, मॉडुलस डी प्रिंट कराना रहता है। प्रिंट कराना, इसका सिंटैक्स बताइए, सिंटैक्स क्या लिखूं मैं, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, डबल कोट्स के अंदर, हाँ डबल कोट्स के अंदर परसेंटेज डी, एम परसेंटेज का साइन और ए। ठीक है, डिफाइन किया है। हाँ, तो अब इस तरीके से सेम हमें क्या करना है, आप चाहो तो दोनों भी दे सकते हो इकट्ठे, बट मैं क्योंकि हमें अगर हम देंगे तो सिर्फ एंटर नंबर लिखा हुआ आ जाएगा, तो हम चाहते हैं मैसेज बड़ा ढंग से स्टाइल में लिखा हुआ आ जाए, तो हमने यहाँ पे एंटर नंबर ऑफ ए इस तरीके से दे दिया। हम चाहते हैं इसके बाद जब दूसरी प्रिंट एफ की लाइन आए तो वो न्यू लाइन में, अगर आपने स्लैश एन नहीं लिखा तो बी की वैल्यू भी इसके साथ में अटैच हो जाएगी, तो हम यहाँ पे रखेंगे स्लैश एन। अब नेक्स्ट दोबारा से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ। ये देखो, इसमें आप कट कॉपी भी कर सकते हो, यहाँ भी ऑप्शंस होता है। कट की कॉपी की कमांड है कंट्रोल प्लस इंसर्ट, पेस्ट की कमांड है शिफ्ट प्लस इंसर्ट। ठीक है, शिफ्ट प्लस इंसर्ट। तो यहाँ पे हम अगर कॉपी करते हैं तो कंट्रोल प्लस इंसर्ट, आप यहाँ से सिलेक्ट करा, इसको करा हमने कंट्रोल प्लस इंसर्ट, देन अब हमने यहाँ पे सेम यही, क्योंकि बी के लिए भी करना है, अब हमने करा शिफ्ट प्लस इंसर्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बी की वैल्यू डलवा रहे हैं। ये 2 लाइनें तो सभी को अब आती है कि यूजर से वैल्यू डलवाना। अब क्या करना है, जब यूजर से वैल्यू डल जाएगी, कीवर्ड से जब कोई वैल्यू डल जाती है तो एक ही वैल्यू कुछ ना कुछ आपने डिफाइन कर दी है, कुछ ना कुछ किया, मतलब एक ही वैल्यू यूजर डालेगा, या तो 10 या 20। तो कीवर्ड से जब डलवाते हैं तो हम यहाँ स्कैनफ यूज करते हैं। अगर हम कीवर्ड से नहीं डलवाते हैं, मतलब एक ही वैल्यू 10 लिख सकते हैं, बी की वैल्यू 20 लिख सकते हैं, बट हमने कीवर्ड से नहीं डलवाई है। ठीक है, तो हम इनिशियलाइज करते हैं। अगर हम कीवर्ड से डलवाते हैं तो हम स्कैनफ, मतलब इनपुट लेने के लिए। अब क्या है, यूजर कुछ भी डालेगा, तो अब हमें एक लॉजिक लगाना है कि ए बड़ा है या बी, तो यहाँ पे यूज होता है इफ का कंसेप्ट। इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बड़ा है बी से तो प्रिंट कर दे, प्रिंट एफ कर दे ए इज बिग। ठीक है, ए इज बिग, एल्स प्रिंट कर दे। मैम वो अभी ऊपर जो नीचे वाला प्रिंट था, उसमें भी ए है, वहाँ पे बी आएगा क्या? क्या नीचे जो प्रिंट की लाइन है नीचे वाली, बी वाली जो ये आएगा मैम, तो बी तो लिखा है, ए है नीचे वाली में, ऊपर नीचे वाली, नीचे वाली कौन सी, ऊपर वाली? ये यहाँ पे तो उसके अंदर मैसेज है, उसके बाद तो आप मैसेज बोलो ना। ठीक है, मैसेज है वो तो ठीक है। यहाँ पे डबल कोट्स में जो लिख रहे हो वो सिर्फ स्क्रीन पे दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे ए लिखा है तो ए लिखा हुआ दिखा दे देगा, बट ये जो एम परसेंटेज के साथ देते हैं वो वैल्यू लेता है और देता है। अब यहाँ पे स्क्रीन को रोकने के लिए हमने क्या यूज किया, गेट सी एच। ठीक है, अब रन करते हैं।
एंटर ए नंबर ए की वैल्यू मैंने डाली 10, एंटर ए नंबर बी, इसकी वैल्यू क्या डाली 20। दिख रहा है हमें कि 20 वैसे बड़ा है बट हमने लॉजिक भी लगाया हुआ है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है बी इज बिग, क्योंकि हमने लॉजिक ये लगाया। ए की वैल्यू आपने क्या डाली 10, बी की वैल्यू क्या डाली आपने 20। अब उसने चेक किया ए 10 था बी 20, हमने बोला अगर ए बड़ा है तो ए प्रिंट, नहीं तो वो कहाँ चला गया एल्स वाले पार्ट में। अब उसने क्या प्रिंट कर दिया बी इज बिग। अब हम ये हमने लॉजिक सही लगा रहे हैं। अब हम ए की वैल्यू दे रहे हैं 60, बी की वैल्यू दे रहे हैं 40, तो क्या बोल रहा है ए इज बिग, क्योंकि हमने जो दिया है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। बट अभी स्क्रीन हमें क्या नहीं करी हमने क्लियर, क्योंकि इसलिए पीछे वाला भी दिखा रहा था। तो हमें क्या यूज करना है क्लियर स्क्रीन का फंक्शन। तो अब देखो पीछे का कोई मैसेज नहीं आ रहा, जो हम कर रहे हैं वही रन करेगा। अब देखो कर्सर हमने स्लैश एन डाला था इसलिए कर्सर न्यू लाइन में आ रहा है, नहीं तो कर्सर वहीं पे आता पहली वाली लाइन के अंदर। अब हमने यहाँ पे दिया 30 और 30 दे दिया, इसमें दूसरे नंबर को हमने दे दिया 2, तो अब दिख रहा है ए इज बिग, क्योंकि लॉजिक आपने यही लगाया है। तो ये क्लियर है। अब नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो आगे कंटिन्यू करते हैं। नोट डाउन करना है। यस मैम। स्क्रीनशॉट ले लिया मैम। चलो बहुत अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लिया है तो फिर मैं तो क्या हम अभी टाइप कॉपी करेंगे मैम। अभी तुम नोट डाउन कर रहे हो ना, जैसे नोट डाउन हो जाए तो बस मुझे डन रिप्लाई कर देना। मैम हाँ एक चीज मैं भूल गया हूँ मैम, ये मेन क्यों लिखते हैं? हर प्रोग्राम में, क्योंकि सी लैंग्वेज हमारी कौन सी अप्रोच है टॉप डाउन अप्रोच है, तो सी लैंग्वेज में हमें बिना मेन के ये काम नहीं करता है। तो सी लैंग्वेज में हमें कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी होती है तो मेन के अंदर ही करानी होती है, क्योंकि टॉप डाउन अप्रोच होती है। क्योंकि कुछ भी लिखो आप टॉप से ही सारा काम करते हो, टॉप से डाउन में जाते हो। मैम पाइथन बॉटम डाउन है ना? हाँ पाइथन हो गई या सी प्लस हो गई या जावा हो गई, ये सब हमारी बॉटम है। वॉइड मेन को भी यूज करते हैं, वॉइड मेन भी तो लिखते हैं वॉइड। बताऊंगी ये वॉइड मेन वगैरह, बट मैं आपको सी लैंग्वेज वैसे सिखा नहीं रही हूँ। वैसे सी लैंग्वेज में ये वॉइड मेन तब होता है। देखो फिलहाल तुमने नोट डाउन कर लिया, फिर बताती हूँ वॉइड मेन या वो मेन। हो गया नोट डाउन? इसका आंसर मुझे उज्जवल देगा या दिव्या? बताओ कि तुम लोग पहले पढ़ चुके हो सी लैंग्वेज। दिव्या बताएगी। दिव्या क्यों नहीं, वॉइड मेन क्या होता है? क्या चीज? क्या शो नहीं करानी हो? उज्जवल तुम बताओ। नहीं गलत बोल रही है। उज्जवल तुम बताओ। मैम ये इंटीजर टाइप डाटा को रन करता है। कौन? मैम ये नल होता है मैम। पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो, कुछ नल होता है इंटीजर। इंटीजर अगर देखो मुझे सिर्फ यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि वॉइड क्यों यूज करते हैं। देखो उज्जवल और ये दिव्या तुम लोग सी क्या पढ़ रहे हो फिर? यहाँ पे देखो आपको ना कंपाइलर 2 लेक्चर हुए हैं। मैं अभी बस 2 लेक्चर हुए हैं, उसमें थोड़ा बेसिक ही बताया था और कुछ नहीं ज्यादा। और दिव्या तो ऑफलाइन क्लासेस ले रही है, 15 दिन हो गए दिव्या तुम्हें। चलो फिलहाल ये चीज का ध्यान रखो, क्योंकि जब तुम क्लास पढ़ते हो तो बहुत चीजें ध्यान रखनी चाहिए। हाँ मेन की जगह लगता है। चलो कुछ भी, चलो ठीक है दिव्या अभी फिलहाल देखो इधर सामने। अभी यहाँ पे देखो हमारा जो कंपाइलर है, मैं इसको रन कर रही हूँ, ठीक है, कोई एरर नहीं दे रहा। जब एग्जीक्यूट रन करना मतलब एग्जीक्यूट करना प्रोग्राम को, सीधा मेरा चल गया, मैंने रन कराया है। रन करना मतलब जो ब्लैक कलर की स्क्रीन आती है मतलब एग्जीक्यूट हो गया। तो देखो इसकी कमांड क्या थी, कंट्रोल F9। बट जब हम कंपाइलर, ठीक है, मैं डायरेक्ट क्या करा रही हूँ, तो रन करा रही हूँ, सीधा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा रही हूँ। तो वो क्या कह रहा है, क्योंकि प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है बट एक वार्निंग है
वार्निंग कौन देता है? कंपाइलर। मतलब एरर भी, अगर कोई एरर भी होती तो भी कंपाइलर देता। बट यहाँ पे क्या है, कंपाइलर इसको इग्नोर कर रहा है। कंपाइलर सब चेक करवाते हो, जब रन कराते हो तो वो इग्नोर मार रहा है। हाँ, वॉइड का मतलब ये होता है डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। मतलब इस लाइन का मतलब भी समझना है, इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। इसका मतलब क्या है, कैसे समझाओगे किसी को? ये तो हमें पता चल गया कि वॉइड मीन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। उज्जवल आपने यही लिखा है ना चैट में, आप ये बताओ उसका मतलब हुआ क्या? क्या रिटर्न नहीं, मतलब क्या कहना चाह रहे हो, किसको कैसे समझाओगे? चलो फिलहाल इस पर टाइम वेस्ट मत करो, मैं खुद ही समझा देती हूँ। यहाँ पे क्या है, कंपाइल, आपने कंपाइल करते हो Alt F9, तो यहाँ पे क्या आ रही है, एरर नहीं है ना, वार्निंग दे रहा है। क्या वार्निंग दे रहा है? फंक्शन शुड रिटर्न ए वैल्यू। अब फंक्शंस क्या चीज है? ये जो मेन है ना हमारे प्रोग्राम में, मैंने कोई फंक्शन नहीं बनाया, हमारी चाहे सी लैंग्वेज है, एक C++ है, ठीक है, ये पाइथन को छोड़ के बाकी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उनमें हमें मेन फंक्शन लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी लैंग्वेज है इसमें भी हमने मेन लिखा हुआ है, क्योंकि हर प्रोग्राम यहाँ पे चाहे सी है या C++ है, सारे प्रोग्राम मेन फंक्शंस के अंदर, जिसके आगे ये ब्रेसेस लगी होती हैं, आपको ऑलरेडी मैंने पहले पाइथन क्लास में भी डिस्कस किया था फंक्शंस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं उज्जवल, इतना तुम चैट में लिख रहे हो, इतना माइक ऑन करके बता दो क्या चीज कहना चाह रहे हो, किसी को नहीं समझ में आएगा जो तुम टाइप कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, मेन फंक्शन। अब फिलहाल देख लो मेन फंक्शंस है क्या। मेन फंक्शंस का मतलब क्या कर रहा है, मेन का मतलब है आपकी पूरे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना। तो बिना मेन के हमारा, जैसे आपको कंट्रोल करने के लिए कौन है, मैं हूँ, ठीक है। तो मैं क्या हो गई, मेन, जिसको मैं रोकना है मैं रोक रही हूँ, जिसको कंट्रोल करना है कंट्रोल। तो हमारे हर प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होता है जो मेरे पूरी स्टेटमेंट को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो इसीलिए हमें कोई भी स्टेटमेंट लिखनी होती है हम मेन के अंदर लिखते हैं, ठीक है। अब बात आ रही है कि मेन, तो ये मेन अगर हम इसके आगे कुछ नहीं लिखते हैं, मैंने यहाँ इसके आगे कुछ नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट चाहे वो सी लैंग्वेज है चाहे C++ है, बाय डिफॉल्ट इसका डाटा टाइप इंट होता है, ठीक है। पाइथन में तो हम डाटा टाइप लिखते ही नहीं है, बट हम जब सी लैंग्वेज की बात करते हैं तो सी लैंग्वेज में हमें इसके आगे हमें लिखना होता है, क्या लिखना होता है कि ये कोई रिटर्न वैल्यू कराएगा या नहीं कराएगा। बट ये एरर भी नहीं दे रहा है, क्या दे रहा है, बस वार्निंग दे रहा है। वार्निंग क्या दे रहा है, फंक्शन शुड रिटर्न ए वैल्यू, मतलब ये कह रहा है इस फंक्शन को एक वैल्यू रिटर्न कराओ। रिटर्न कैसे, अभी देखो मैंने कंपाइल किया, ठीक है, ये Alt F9 करके, तो यहाँ पे एक वार्निंग आई। वार्निंग क्या आई है, फंक्शन शुड रिटर्न ए वैल्यू, मतलब क्या कह रहा है, एक वैल्यू रिटर्न कराओ। बट कैसे वैल्यू रिटर्न कराओ, तो हमने बोला है जब मेन के आगे कुछ नहीं लिखा होता तो बाय डिफॉल्ट इसका डाटा टाइप क्या होता है, इंट होता है। और इंट कैसी वैल्यू लेगा, बताइए, इंटीजर कैसी वैल्यू लेगा, नंबर मैम, नंबर लेगा, बट इंटीजर टाइप की। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिटर्न, ठीक है, 0 या 1, ठीक, 0 का मतलब होता है सक्सेसफुली। अब हम इसको देखो दोबारा से मैं कंपाइल करती हूँ, अब वार्निंग नहीं आएगी, क्या आ रहा है, सक्सेस। तो ये कह रहा है कि जब आप मेन के आगे कुछ नहीं लिख रहे हो, मतलब ना तो इंट लिख रहे हो ना फ्लोट लिख रहे हो, कुछ नहीं लिखते, तो बाय डिफॉल्ट इसका डाटा टाइप क्या होता है, इंट। और आपको रिटर्न कीवर्ड यूज करना जरूरी होता है, और रिटर्न के साथ आपको वैल्यू रिटर्न करानी होती है, या तो 0 या 1, इस तरह। ये बात समझ में आई? सब उल्टा सीधा हो गया मैम। क्या उल्टा सीधा हो गया मैम? जो पहले वाला था वो भी तो ऐसा ही था। कौन से पहले वाला था? पहले वाला प्रोग्राम मैम, इसमें क्या कोई एडिटिंग की? क्या पहले वाला कौन सा प्रोग्राम? अरे अभी आपने वो वॉइड करके बताया था, वो मैं तो अभी वो वॉइड कौन सा था? कराया ही नहीं, अभी तो वॉइड मैंने लिखा ही नहीं कुछ। मैम अभी ये रन हो गया था, फिर अभी ये प्रॉब्लम क्यों कर रहा था? एक बात बताओ, जब पूरी राम कहानी खत्म हो गई तब कह रहे हो सीता माता कहाँ गई? अरे भाई मैंने अभी बताया है कंपाइल कर रही हूँ, या तो पहले चीज़ों को समझा करो, या तो देखते नहीं हो, समझते नहीं हो। मैं यहाँ पे कंपाइल करना बोल रही हूँ, यहाँ पे रन करना नहीं बोल रही। मैंने क्या बोला है आपसे, मैंने अभी कंपाइलर करना, मैंने आपको ये बताया कि मेरा जो प्रोग्राम है वो कंपाइल करा रही हूँ। तो कंपाइलर चेक करता है कि आपने सी के सिंटेक्स को फॉलो करा है या नहीं करा। अब आपने यहाँ पे जब कुछ लिखा नहीं है तो क्या दे रहा है, वो एरर थोड़ी ना बोल रहा था, वो आपको कह रहा है वार्निंग है।
उसने बोला आपको एरर है, उसने बोला है कि भाई वार्निंग दे रहा है, चेतावनी दे रहा है आपको कि यहाँ पर इसको वैल्यू रिटर्न करा दो। तो मैंने रिटर्न करा दिया। रिटर्न क्या करा दिया? 0। तो आप ना भी लिखो तो कौन सी वो मना कर रहा है आपको? वो कब कह रहा है कि मैं नहीं, आपको मैं प्रोग्राम रन करने नहीं दूँ? मैं कंट्रोल F9 करती हूँ। यहाँ पे मैं चाहे ऐसे करके दिखाऊँ, चाहे मैं शॉर्टकट यूज़ करूँ। मैंने शॉर्टकट में ये कंट्रोल F9, अब आपको यहाँ दिख रहा है ना, मैं इस बटन पे दबा रही हूँ, बट मैं अपने कीबोर्ड से मैं दिखा थोड़ी ना रही हूँ, कंट्रोल F9 कर रही हूँ मैं, तो प्रोग्राम चल गया। यहाँ पे प्रोग्राम तब भी चल गया मेरा। तो ये थोड़ी ना कह रहा है वो, बट मैं आपको ये बोल रही हूँ कंपाइल करना। कंपाइल करने की कमांड होती है Alt F9। कंपाइलर चेक करता है हर एक चीज़ को। वो ये कहता है फंक्शंस को वैल्यू रिटर्न भी करानी चाहिए, सिंटैक्स भी। अगर आपकी यहाँ पे ये एरर, यहाँ पे मैंने कोई सेमीकोलन नहीं लगाया, ठीक है, तो चाहे मैं रन भी करूँगी ना यहाँ से ये कंट्रोल F9, मैं इसीलिए ना फालतू की चीज़ें तुम्हें बताती नहीं हूँ, क्योंकि तुम लोगों ना अभी जैसे सलमान ने बीच में बस वो डिस्कस कर दिया, क्योंकि मैं अगर डॉक्टर में पढ़ाने लगती हूँ ना तुम्हें समझ में तो कुछ आता नहीं है, क्योंकि मैं इसीलिए सही अच्छा खासा मैं इसीलिए पूरा प्रोग्राम समझ में आ गया था, अब सब डिलीट हो गया। मैं कराती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना, क्योंकि पढ़ाओ उन्हें जिन्हें समझ में कोई चीज़ आ जाए। एक्स्ट्रा पढ़ाने का फ़ायदा होता है। तुम पूरी क्लास की ना, मतलब कहते हो ना एंड, मतलब पूरा सब कुछ ना बेकार कर देते हो पूरी क्लास को। अभी ये था इसलिए मैंने कुछ समझा ही नहीं रही थी, क्योंकि तुम्हें सी की जितनी ज़रूरत थी सिर्फ उतना समझा रही थी। अब यहाँ पे क्या हुआ है, सारे प्रोग्राम को ख़राब कर दिया। ठीक है, चलो कोई नहीं। यहाँ पे तुम्हारे मेन की बात नहीं कर रही सुधांशु। सलमान ने पूछा था कि मैडम वॉइड भी होता है ना, तो उसको बता रही थी मैं। तुम्हारा तो नाम नहीं लिया, सलमान का नाम लिया मैंने। अच्छा अब यहाँ पे देख लो, अब समझना है, क्योंकि पूरा तो समझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीच में मैं टॉपिक नहीं छोड़ती हूँ, जब पूरा ही समझाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, प्रेस यानी कि एरर बता रहा है। क्या एरर बोल रहा है? स्टेटमेंट इज मिसिंग। कौन बता रहा है? ये बता रहा है जब हमने रन करा, ठीक है, मैंने कंपाइल नहीं करा। दो चीज होती है, एक होता है कंपाइलर, एक होता है रन। रन करना मतलब जो ब्लैक कलर की स्क्रीन आ जाती है, एग्जीक्यूट करता है। और कंपाइलर कौन होता है? कंपाइलर चेक कर रहा है। बीच में कौन है? एक ट्रांसलेटर है। मैं हिंदी बोल रही हूँ तो उसको हिंदी आएगी तब तो तुम्हें ट्रांसलेट करेगा, बट मैं हिंदी का गलत बोल रही हूँ वर्ड, तो कंपाइलर मुझे बताएगा ना कि तुमने ये चीज़ गलत करी है। तो यहाँ पे भी तो वही कर रहा है, बट आप बीच में से ट्रांसलेटर को हटा दो, ठीक है, तो वो डायरेक्ट क्या कर रहा है, वो गलती चेक, मतलब क्या गलती तो चेक करेगा जो फॉलो, बट वो जो छोटी मोटी चीज़ें होती है ना उनको इग्नोर मार देता है। जैसे क्या, वो वार्निंग को चेक नहीं करता। तो हमारे पास जब हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया तो ये प्रोग्राम नहीं चल रहा है। मैं वही कर रही हूँ, रन, ठीक है, ये रन करा तो उसने एरर बता दी, स्टेटमेंट इज मिसिंग। बट मैंने यहाँ पे जैसे ही मैंने सेमीकोलन लगा दिया, जैसे ही मैंने सेमीकोलन लगा दिया तो उसने, प्रोग्राम ने क्या कहा कि आपका अब इसको रन करके देखो, तो वो ये कह रहा है पूरा प्रोग्राम ठीक है, मतलब चल गया, कोई वार्निंग नहीं दी, कुछ नहीं दी, ठीक है। बट अगर मैं इसी प्रोग्राम को कंपाइलर से बोलूं, कंपाइलर तक एक चीज चेक करता है ना, मैंने एग्जीक्यूट, तो कंपाइलर क्या कर रहा है, वो चेक कर रहा है, वो बता रहा है कि एरर नहीं है, वो क्या कह रहा है, वो वार्निंग बोल रहा है। वार्निंग भी कैसी बोल रहा है, वो ये कह रहा है कि फंक्शन शुड रिटर्न ए वैल्यू। आपका जो ये मेन प्रोग्राम है, मेन फंक्शन है, ये कह रहा है कि इसको वैल्यू रिटर्न करो। वो ये नहीं कह रहा कि मैं आपको कोई एरर दे रहा हूँ, तो वो ये कहता है कि रिटर्न करो। बट रिटर्न कैसी करोगे? अगर आपने मेन के आगे कुछ नहीं लिखते हो तो उसका मतलब होता है इंटीजर, ये रूल होते हैं। अब रूल फॉलो नहीं करोगे तो वो तो बोलेगा ही ना कि आपने ये चीज़ गलत की है, या कुछ आपको बताएगा। तो कंपाइलर वही तो काम कर रहा है। तो ये कह रहा है आपने कुछ मेन के आगे नहीं लिखा है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? रिटर्न कराओ। क्या रिटर्न कराओ? कौन सी वैल्यू रिटर्न कराओ? हमें ये पता है जब मेन के आगे हम कुछ डाटा टाइप नहीं लिखते हैं तो इसका डाटा टाइप क्या होता है? इंट होता है। तो हमें यहाँ पे रिटर्न कराना जरूरी है। तो अब आप रिटर्न करा रहे हो, यहाँ पे 0 मतलब एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करा दी। अब मैं इसको कंपाइल भी करूँगी। अब ये मुझे एरर नहीं दे रहा, क्या कह रहा है? सक्सेस कह रहा है, ठीक है। तो ये ना तो एरर तो नहीं है ना वार्निंग दे रहा है। बस ये वार्निंग दी थी उसने कि आपने इंटीजर वैल्यू रिटर्न नहीं कराई, वो एरर नहीं थी, सिर्फ वार्निंग थी। कौन दे रहा था? ये कंपाइलर। बट अगर मैं यहाँ पे मेन के आगे वॉइड लिख देती हूँ, मेन के आगे, सलमान ने यही चीज़ पूछी थी कि मैम वॉइड भी तो लिखते हैं,
तो अगर मैं यहाँ पे void लिखती हूँ तो void का मतलब होता है मुझे कुछ भी रिटर्न कराने की ज़रूरत नहीं है, रिटर्न कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं होती। void का मतलब बस ये होता है। अगर आप किसी फंक्शंस के आगे void लिख देते हो, जैसे हमने मेन के आगे लिख दिया, तो मेन के आगे जब हमने लिख देते हैं void कीवर्ड, तो इसका मतलब है आपको अपने फंक्शंस को कोई वैल्यू रिटर्न कराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर हमने नहीं लिखते हैं तो void, तो वो ये कहता है, आपको वार्निंग देता है कि आप इंटीजर, अगर मैं यहाँ पे कैर लिख दूंगी तो मुझे करेक्टर वैल्यू रिटर्न करानी होगी। यहाँ पे करेक्टर वैल्यू रिटर्न करानी होगी इस टाइप से, ठीक है। तो जैसा आप डाटा टाइप लिखोगे वैसी वैल्यू रिटर्न करानी होती है। अगर आपने कुछ नहीं लिखा होता तो बाय डिफॉल्ट इंटीजर होता है, बस ये चीज़ है। अगर आप कुछ नहीं लिखते हो, जैसे कोई चीज़ है कि आपने कोई चीज़ डिफाइन नहीं करी, तो उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो ऐसी अगर आपने मेन के आगे कोई डाटा टाइप नहीं दिया है तो वो बाय डिफॉल्ट इंटीजर होता है, और इंटीजर है तो वो कहता है कि रिटर्न कराओ, क्या रिटर्न कराओ, इंटीजर वैल्यू। बट मैंने अगर यहाँ पे void लिख देती हूँ तो मुझे ना कोई रिटर्न कीवर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, बस ये कहता है हमारा प्रोग्राम। तो आप इसे कंपाइल भी करोगे तो कोई वार्निंग नहीं आएगी, क्या कह रहा है, सक्सेस। तो void का बस ये यूज़ होता है। अब क्लियर है, इससे ज़्यादा डेप्थ में क्लियर नहीं कर सकती क्योंकि प्रोग्राम बहुत कुछ कराना था। 8:15 बज चुके हैं, बट क्लास के अंदर मेरा कुछ नहीं हुआ है, तो इसीलिए जो मैं कराती हूँ उसे कराने दिया करो। बीच में ना ये जो तुम लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, फिलहाल तुम्हारी सी लैंग्वेज तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बस तुम्हें मुझे IoT में थोड़ी बहुत यूज़ होगी, तो मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे सी लैंग्वेज नहीं सिखा रही, तो 2-3 दिन की सी लैंग्वेज की क्लास है, बस उसको कराने दो जितना तुम्हें ज़रूरत है सिलेबस के अंदर, ठीक है। क्योंकि तुम लोग पाइथन पढ़ चुके हो, और अब पाइथन के बाद भी अगर जिस बच्चे को सी नहीं आ रही तो इट मीन्स उसने ढंग से पढ़ाई नहीं करी है। तो यहाँ पे थोड़े से ये कंसेप्ट थे जो तुम लोगों ने पूछे, वो मैंने अब क्लियर कर दिए। अब अगर मेरे अकॉर्डिंग तो डाउट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आधा घंटा कराने इसको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। अब क्लियर है अजय पाली, अब भी ऐसी है? ठीक है मैम, अब बहुत देर बाद समझ में आ पाया। अब बहुत देर में आया जो भी कुछ आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास void है, ये सब हमने कर लिया है। अब फिलहाल हमने इफ के करे हैं, तो मैंने आप लोगों को कुछ असाइनमेंट दिए थे। देखो तुम लोग असाइनमेंट तो करते नहीं हो, सारे सोचते हो बस मैम करके देती रहें, तो मेरे करने से देखो प्रोग्रामिंग या कुछ भी, मैडम जो है मैम तो बन चुकी है, अब आप लोगों को पेपर पास करना है, मुझे पेपर क्लियर नहीं करना, तो आप लोग उन्हें करके देखा करो, मेरे कराने से नहीं होंगे जो मैंने आपको प्रोग्राम बोले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं इस तरीके से हमें करनी है। तो ये था हमारा इफ और एल्स का कंसेप्ट, ठीक है। आप लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं करना है, तो इसके लिए आप देखिए। हाँ, जैसे अभी कंपाइलर वो वार्निंग दे रहा था, अगर तब भी मतलब हमारा प्रोग्राम तो रन हो जाएगा ना? अब तक क्या कर रही थी? नहीं वो तो मैम फिर भी बता दीजिएगा, वो तो सही है। तो फिर अब क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? अभी आपके सामने मैंने 2 बार बोल चुकी हूँ, बॉन्डिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो फिर उसी चीज को पूछ रहे हो। मुझे ये बताओ, मैंने तब से क्या बताई है? तो टाइम वेस्ट करने में ज़्यादा मज़ा आता हो तो मैं कर सकती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, क्लास खत्म करती हूँ, पहले आपकी फालतू की चीज़ों को डिस्कस करें इस चीज़ से रिलेटेड। अभी मैंने बताया कि बॉन्डिंग से, 1 नहीं 3 बार बताया कि बॉन्डिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चेतावनी तो दे रहे हैं, अगर मैं कहूँ मैं तुम्हें बॉन्डिंग देती, कुछ फर्क पड़ता है तुम्हारे ऊपर? बताओ। हाँ, क्या फर्क पड़ता है? बताओ, फिर भी पूछते हो। तो वार्निंग ही तो देती हूँ, कुछ हो करती थोड़ी ना हूँ मैं। कह रहे हाँ, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? तो वार्निंग से किसी के कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वार्निंग दे रहा है, वार्निंग से हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अब यही है, सलमान बोलने लग जाए अजय मैं तुम्हें एक थप्पड़ लगा दूंगा, वार्निंग ही तो दे दी, मार लेगा, क्या कर लेगा? वार्निंग से कुछ फर्क पड़ रहा है? वार्निंग देने से कुछ इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा प्रोग्राम को, वो एरर नहीं देगा आपको, बोलने दो जो कर रहा है, ठीक है। बट फिर भी हमें उसको इग्नोर भी नहीं मारना चाहिए। अगर हमें दिख रहा है कि वो वार्निंग दे रहा है तो तुम क्या करते हो?
जब भी कोई तुम्हें बोलेगा कि तो तुम लोग पहले से तैयार हो जाते हो ना कि भाई हाँ ये आएगा मेरे पास तो मैं उसका सोल्यूशन कर, तो यहाँ पे हमें पता है तो उस चीज़ को वार्निंग दे रहा है तो सीरियसली थोड़ा सा लेके उस पर काम करना चाहिए। हमें पता है ये वार्निंग दे रहा था तो मैंने रिटर्न कीवर्ड यूज़ कर दिया, तो कुछ वो एरर नहीं दे रहा, कर क्या लेकर ज़्यादा से ज़्यादा बस ये चीज़ होती है। ऐसी जैसे मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रही हूँ, ऐसी हमारा कंपाइलर है वो क्या कह रहा है आपका प्रोग्राम चलेगा बट वार्निंग आ रही है ना तो हटा ही दो ना वार्निंग। हमें पता है जब इंट लिखते हैं तो हमें रिटर्न लिखना होता है, कैर लिखते हैं तो भी रिटर्न देना होता है, जब वॉइड कीवर्ड यूज़ करते हैं तो हमें रिटर्न कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको टॉपिक को आगे कंटिन्यू मैं कर लूँ, बहुत हो गया इस पर डिस्कस। यहाँ पे चलिए हमें आगे इसमें देखना है, हमें यूजर से हमने नंबर डलवाया इफ और एल्स का कंसेप्ट। अब यहाँ पे कुछ क्या चीज़ है, हमने जैसे पाइथन के अंदर ठीक है हमने लूप वगैरह पढ़े थे, सेम यहाँ भी लूप्स वगैरह होते हैं। तो लूप हमारे पास कौन कौन से हैं, वही फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल। ये लूप हम यूज़ क्यों करते हैं, मुझे मान लो 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट कराने हैं। कितने नंबर प्रिंट कराने हैं, 1 से लेके 10 तक। तो आप अगर लूप नहीं होता तो आप क्या करते, अगर लूप नहीं होता, जैसे मान लो मुझे 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट कराने हैं तो हम एक 1 लिखते, फिर B देते, फिर 2 देते, इस तरीके से तो देते, C = 3 करके, फिर इन सब की वैल्यू क्या कराते, प्रिंट कराते। A = 1 लिखते, B = 2, C यही करते। बट हमारे पास एक लूप है, जो काम हमें रिपीट करना होता है, उसके लिए हम लूप का कंसेप्ट करते हैं। तो लूप हमारे पास 3 टाइप के हैं पाइथन के अंदर। एक होता है सी लैंग्वेज के अंदर, एक है फॉर लूप, एक है वाइल लूप, एक है डू वाइल लूप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बार बार ये लूप या सब चीज़ें, क्योंकि आप सारे पढ़ के आ चुके हो, क्योंकि IoT करने का तभी फ़ायदा होता है जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। जैसे आप पढ़ रहे हो, आपने IoT, इसीलिए मैंने पहले ये नहीं कराई थी, इसीलिए हमने पहले पाइथन पढ़ी थी और आप वही चीज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, हमने a नाम का एक वेरिएबल लिया, हमें कितना समझना, हमें क्या 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट कराने हैं। तो मुझे फिक्स है ना मेरी वैल्यू कि a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है। ठीक है, a की वैल्यू 1 है क्योंकि 1 से स्टार्ट करनी है। तो लूप हमारे पास 3 टाइप के हैं, लूप हमारे पास क्या है, 3 टाइप के। तो पहला लूप हम कर रहे हैं वाइल लूप। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिखते हैं, वाइल a की वैल्यू जब तक क्या ना हो जाए, 10 के इक्वल ना हो जाए, तब तक आप लूप के अंदर जो काम करोगे वो क्या करता रहेगा, प्रिंट करेगा। तो वहाँ पे तो हम इसके अंदर लिखते थे, यहाँ पे ये ब्लॉक यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमने a की वैल्यू 1 है, 1 मेरा 10 से छोटा है, हाँ मेरा छोटा है, तो वो अंदर जाएगा। अब इसके अंदर आपने जो काम दिया होगा, हमने बोला है प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, a की वैल्यू। तो वैल्यू प्रिंट कराने के लिए क्या ये यूज़ करते हो, %d, यहाँ पे लिख रहे हैं a इस तरीके से। अब हम यूजर से थोड़ी ना डलवा रहे हैं, यूजर से डलवाते हैं तो हम % का साइन यूज करते हैं और जब स्कैनअप होता है, बट यहाँ पे हम यूजर से नहीं डलवा रहे हैं। हमें पता है a की वैल्यू 1 है और कब तक प्रिंट करता रहेगा, जब तक a की वैल्यू 10 के इक्वल ना हो जाए। तो ये लिखा। अब a की वैल्यू 10 के इक्वल ना हो जाए तो इसके लिए हमें कुछ इंक्रीमेंट भी करना होगा a की वैल्यू में। तो आप चाहो तो a = a+1 लिख दो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो a++। ठीक है, आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही है। तो फिलहाल a++ का मतलब होता है a = a+1। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, हाँ 1 है, 1 के बाद वो 1 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो प्रिंट कर दे a की वैल्यू क्या 1, 1 के बाद a की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दे, a पहले 1 था अब a 2 हो गया। अब ये अपने अंदर कब तक प्रिंट करता रहेगा, जब तक इसकी वैल्यू 10 के इक्वल ना हो जाए। एक टाइम पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 के बाद 11 होगी, 10 के बाद 11 हो जाएगी। 11 मेरा 10 से क्या है, छोटा है, नहीं ना, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जब ये फॉल्स हो जाएगी तो ये अंदर नहीं जाएगा, प्रिंट टैब की लाइन प्रिंट नहीं करेगा, वहीं पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। प्रोग्राम को रन करते हैं, कितना दे दिया, अब पीछे का भी आ रहा है क्योंकि मैंने स्क्रीन को क्लियर नहीं किया, पहले स्क्रीन को क्लियर ही कर लेते हैं।
तो कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर प्रिंट कर दिए उसने। अब आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक ही लाइन में आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ एक ही वैल्यू अलग अलग लाइन में है, तो आप परसेंटेज डी के बाद क्या यूज कर दोगे, /n। ठीक है, तो 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट हो गए। ये प्रोग्राम क्लियर है। अब लोकेश, तुमने पाइथन पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई है? चलो के साथ तो क्लास में ही नहीं है अभी। अच्छा, ये सब क्लियर है प्रोग्राम? सभी को कोई डाउट नहीं है ना? अब इसी के अंदर ये तो मैंने वाइल लूप करा है, सेम यही काम अब मुझे किसके लिए करना है, डू वाइल। हमारे इसके अंदर हमने पाइथन में तो डू वाइल नहीं किया था, इसमें वाइल करें। डू वाइल क्या कहता है, यहाँ पे डू वाइल में क्या होता है, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। डू वाइल में हम क्या करते हैं, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, बाद में कंडीशन चेक करते हैं। जबकि वाइल में क्या हो रहा है, पहले कंडीशन चेक हो रही है। ये तो सभी को क्लियर हो गया ना? अब क्या होगा, अब कंडीशन कहाँ पे चेक होगी, नीचे चेक होगी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, खाली लिखोगे आप डू, और कंडीशन चेक होगी पहले और बाद में डू वाइल के अंदर। तो हमने यहाँ पे वही दे देंगे a <= 10। ठीक है, अब इसमें एक ध्यान रखना, जो हमने वैसे जो वाइल लूप होता है नॉर्मल वाइल, तो उसमें हम कभी भी सेमीकोलन नहीं लगाते, अभी जैसे हमने आप पहले देखा था। बट डू वाइल में यहाँ पे आपको सेमीकोलन लगाना जरूरी है। डू वाइल में लगता है खाली, बट ये ध्यान रखना है, जो वाइल लूप थी वो कंडीशन होती है। वैसे कंडीशन में कभी भी सेमीकोलन नहीं आता, बट यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, डू वाइल। तो डू वाइल में यहाँ पे सेमीकोलन है, क्योंकि ये प्रोग्राम यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। सेमीकोलन का मतलब होता है ये लाइन यहाँ पे खत्म हो गई, क्योंकि डू में देखो यहाँ तो नहीं लगाया। देखो वाइल और डू वाइल में डिफरेंस क्या है, वाइल में क्या हो रहा है, अगर मेरी कंडीशन गलत है, पहली कंडीशन गलत होती तो मेरा प्रोग्राम नहीं चलता। ठीक है, बट डू वाइल में मैं कंडीशन गलत लगा रही हूँ। मैंने कंडीशन क्या लगा दी, ए की वैल्यू क्या है, बड़ी है। अब देखो ए मेरा क्या है 1, डू के अंदर जाएगा, ए की वैल्यू 1 प्रिंट कर देगा, जबकि होना नहीं चाहिए था। हमने बोला है कि अगर ए की वैल्यू जब तक छोटी है तो वो प्रिंट। अब यहाँ पे हम कंडीशन में मैंने क्या लगा दिया, 1 कोई 10 से बड़ा है, 1 क्या 10 से बड़ा है, नहीं है, बट वो फिर भी प्रिंट कर देगा। ठीक है, क्या कह रहा है, क्योंकि हमने पहले इसमें डू में क्या होता है, पहले स्टेटमेंट प्रिंट होती है, बाद में इंक्रीमेंट वगैरह होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, ए 1 प्रिंट कर देगा। अब ए 1 से क्या हो गया 2, और अब कंडीशन चेक करेगा, 2 मेरा 10 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, मतलब नहीं है, सॉरी 2 10 से बड़ा नहीं है। अब आगे की वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा ये, बट 1 जरूर प्रिंट कर देगा। तो डू वाइल में अगर मेरी स्टेटमेंट मैंने लॉजिक गलत भी लगाया है तो एक बार जरूर वो प्रिंट कर देता है, जैसे अब कर रहा है। ठीक है, तो 1 उसने प्रिंट कर दिया। बट यही काम अगर हम किसके लिए करते, ये वाला नोट डाउन करना है या फिर आगे कर ही रहे हो? उसको मैंने यहाँ पे वाइल लिखा है, नोट करना है। ए रुक जाओ इसको 1 मिनट, वाइल ए इज लेस देन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है, मैंने ये लिख लिया है। अब इसमें डू वाइल नहीं है, अब मेरा वाइल ही है। तो देखो पहली बार में क्या हो रही है कंडीशन, अब ये एक भी वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, कुछ प्रिंट करा है इसने, बट ये एरर भी नहीं देगा। क्या कह रहा है, ए 1 क्या मेरा 10 से बड़ा है, नहीं है ना, तो उसने प्रिंट नहीं करा, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो बाहर निकल गया प्रोग्राम। ठीक है, तो ये था हमारा वाइल लूप का कंसेप्ट। ठीक है, तो अगर तो डू वाइल में पहले क्या चेक होती है, पहले स्टेटमेंट, डू वाइल के अंदर पहले स्टेटमेंट लिखी जाती है, बाद में चेक होती है। जबकि वाइल में पहले कंडीशन चेक होगी,
तो अगर मेरी कंडीशन गलत है तो ये एक भी प्रिंट नहीं कर रहा, बट डू वाइल प्रिंट कर रहा था। अब इसे कमेंट में डाल रही हूँ, तो आप दोनों तरीके से आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब ये एक बार प्रिंट कर देगा, 1 प्रिंट कर दिया। अब डिफरेंस क्लियर है डू वाइल और वाइल में। ठीक है, अब नोट डाउन कर लो। बट ये ध्यान रखना, मैं बोल रही हूँ अभी ये सिर्फ ये कंडीशन मैंने गलत लगाई हुई है। ठीक है, तो आप लोग अब एरो को समझ लेना अब अपने आप, क्योंकि अभी तो मैं इसमें सही नहीं कर रही हूँ, अब आप अपने आप समझना, क्योंकि मैंने बता दिया बात, सिर्फ एरो चेंज कर देना। और अब मैं जब 4th यूनिट कराऊंगी तो ध्यान रखना 4th यूनिट में ये सी के कंसेप्ट आएंगे, तो आपको यूज ये समझ में आनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि सी में ये प्रोग्रामिंग नहीं सिखाने वाली मैं। सी में सीधा हम आर्डिनो पे सॉफ्टवेयर पे रन करेंगे जब 4th यूनिट आएगी। मैम डू लूप बता दीजिए एक बार। क्या बता दूं? डू लूप। डू लूप ही सामने तो रखा है, और क्या है? सामने ही तो लिखा हुआ है, और क्या बताऊं इसके अंदर? बताइए, सामने है आपके प्रोग्राम में, क्या बताऊं इसमें? मैम मुझे फ्लोट या कैरेक्टर स्ट्रिंग वैल्यू देनी होती है, मेन के आगे देते हैं क्या? मेन के आगे अगर फिर क्या लिखना होता है, मेन के आगे ना आपको ये इंट वगैरह, ये आपको फ्लोट वगैरह, अगर आप सी लैंग्वेज अगर करते हो तो मैं आपको डेप्थ में बताती, बट आपका सिलेबस में सी लैंग्वेज से है नहीं। ठीक है, तो अभी आप लोग बस इतना ध्यान रखो, क्योंकि इंटीजर है तो रिटर्न, बस रिटर्न के आगे लिखना होता है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग वगैरह है ना, तो वो आपको कराने के लिए तो आपको स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग देना होगा, फ्लोट है तो फ्लोट वैल्यू देनी होगी, अगर आपने करेक्टर लिखा है तो रिटर्न के आगे करेक्टर वैल्यू देनी होगी। ओके। ठीक है, तो अभी आप फिलहाल, क्योंकि आप लोगों को तो IoT करनी है, आप लोगों के लिए इतना डेप्थ में नहीं है सी, तो आप इतना ज़्यादा इस पर मत प्रेशर डालो कि ये होगा या वो होगा। आप लोगों को, क्योंकि जो भी आप काम करोगे तो प्रोजेक्ट बनाओगे IoT के अंदर। ठीक है, तो अगर हम सी लैंग्वेज ज़्यादा डेप्थ में सीखते तो मैं आपको प्रोग्राम कर करके दिखाती है इसमें, क्योंकि इसमें हमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना सी लैंग्वेज में, क्योंकि आपके प्ले पेपर में आने वाले नहीं है, तो फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। बस आपको मेन कंसेप्ट पता होना चाहिए, लॉजिकली ये चलता कैसे है इसमें। इंट, जैसे हमें मेन के आगे क्या लिखना चाहिए, मेन के आगे अगर आप कुछ नहीं लिखते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इंट होता है, अगर आप लिख देते हो फ्लोट है तो फ्लोट रिटर्न के आगे 4.5 लिखोगे, अगर आपने लिखा हुआ है कि कैर लिखा है तो रिटर्न के आगे करेक्टर वैल्यू लिख दोगे। बस ये चीज़ें होती हैं, आपको इतना पता होना चाहिए। ओके मैम। करें आगे? बताइए, करें आगे कंटिन्यू? ठीक है, तो यहाँ पे हमने वाइल कर लिया, डू वाइल कर लिया। अब फॉर लूप और समझ लो। देखो फॉर लूप में क्या होता है, हम सारा काम एक साथ करेंगे। देखो यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट यहाँ करा है, कंडीशन यहाँ दी है, वाइल में कंडीशन यहाँ दी थी, इंक्रीमेंट यहाँ किया था। फॉर लूप में हमें सारा काम एक साथ करेंगे। फॉर लूप लिखोगे, फॉर
यहाँ पे इनिशियलाइजेशन भी यही करते हैं, सीधा ए नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ए इक्वल टू हमने 1 किया, ए लेस देन कहाँ तक चलानी है वैल्यू 10, और यहीं पे हम इंक्रीमेंट करते हैं, और फॉर लूप के अंदर 2 सेमीकोलन आते हैं। तो जो काम हमें बार बार कराना होता है उस काम को हम लूप के अंदर यूज करेंगे। तो यहाँ पे ए प्लस प्लस, ठीक है। तो देन यहाँ पे अगर आपको 10 बार हेलो प्रिंट कराना है तो बस प्रिंट एफ में हेलो लिख दो, ये 10 बार प्रिंट कर देगा, ठीक है। जैसे अब अगर मैं यहाँ पे दे रही हूँ, मैं ये लिख देती हूँ ए इक्वल टू, तो ये ए 10 बार लिखा हुआ आएगा, परसेंटेज डी का मतलब उसकी वैल्यू देगा, किसकी वैल्यू देगा, ए की। तो हमने यहाँ पे 1 मेरा 10 से लेस है, यस लेस है, तो कंडीशन मेरी ट्रू है, तो वो क्या करेगा, ए की वैल्यू प्रिंट करेगा। यहाँ पे देखो इंक्रीमेंट, अब ये गेट सी है जिसके अंदर नहीं लिखना, लूप से बाहर लिखोगे। हमने लिखा यहाँ गेट सी एच, देन ये। अब इसको रन करके देखिए तो ये भी वही काम करेगा, ठीक है, 1 से लेके 10 तक। तो तीनों लूप काम तो एक जैसा ही कर रहे हैं, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है उनके सिंटैक्स में। इसमें हम सारा काम एक साथ कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है लूप वो फॉर लूप ही यूज़ होता है, क्योंकि इसमें सारा काम एक साथ हो जाता है। इनिशियलाइजेशन भी यहाँ कर दिया, कंडीशन भी यहाँ दे दी, और इंक्रीमेंट वगैरह भी यहाँ दे दिया, तो काम यही हो रहा है। तो तीनों लोग काम एक जैसा करते हैं, बट उनके सिंटैक्स में डिफरेंस है और कुछ रूल्स हैं। नोट डाउन कर लीजिए, अगर नोट डाउन हो जाता है तो डन रिप्लाई करना। सबका डन हो गया? एक जगह ए बी सी डी 10 तक कराना है, तो क्या कैसे कराना क्या है? करेंगे? ए इक्वल टू हो रहा है ना, ये ए इक्वल टू 1 इक्वल टू 2। कि ABCD प्रिंट नहीं करा रहे, आप लॉजिक की बात करा करो सुधांशु। यहाँ मैं ABCD प्रिंट नहीं करा रही, यहाँ पे हम क्या करा रखा हमारा, नहीं कह रहा, बोलो। ए इक्वल टू 1 लिखा है, ए इक्वल टू 1 लिखा है ना, हाँ, तो बी इक्वल टू 2 सी इक्वल टू 3 ऐसे नहीं लिख सकता। कहाँ पे, यहाँ पे? वो तो नाम है भाई, ये तो वेरिएबल का नाम है। आप कुछ आउटपुट में बी क्यों लिखोगे? जो लिखोगे वो प्रिंट होगा। अगर यहाँ बी लिखोगे तो बी आ जाएगा, बट ABCD थोड़ी ना आएगी। ABCD का लॉजिक थोड़ी ना लगाया है मैंने, ABCD थोड़ी ना चलेगी यहाँ पे। ABCD अगर हमें करानी है तो हमें स्काई वैल्यू देनी होगी, कैरेक्टर वैल्यू देनी होगी। तो जो लॉजिक है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे क्या करें, हमने एक वेरिएबल है ए नाम का। सुधांशु बच्चे आपने तो पाइथन पढ़ी हुई है, कैसे कर रहे हो गड़बड़ आप? तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, हमने एक का है, कोई एक पर्सन है, उसके एक वैल्यू दे रखी है, कौन है वो, ए। तो ये तो वेरिएबल है, ये तो बस वैल्यू होल्ड कर रहा है। तो आपको जो प्रिंट कराना है यहाँ पे बी लिखोगे तो वो तो बी प्रिंट होगा ना, इसमें थोड़ी ना कुछ है। ये तो हम यहाँ पे, ये थोड़ी ना मैंने ए लिखा, कुछ भी लिख दो, मैंने बी लिखा है तो वो बी प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे बी करेगा। हमने लूप का काम क्या है, आप लूप के अंदर जो चीज लिख देते हो तो जितना आपने लॉजिक लगाया वो चीज उतनी बार प्रिंट होगी, ठीक है। तो आप तो पाइथन में पढ़ चुके हो ये सब लूप चीजें, तो लूप में यहाँ पे ABCD कहाँ से आ जाएगी? आप जो लिखते हो वो प्रिंट होता है, बट हमें ये ही बी 10 बार प्रिंट कराना है, तो आपको प्रिंट है बार बार लाइन लिखनी नहीं पड़ रही, आपको वो लाइन 10 बार लिखनी नहीं पड़ी। तो वो लाइन जो काम हमें ऐसे रिपीट करना होता है एक ही काम को, तो हम लूप का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ABCD का अगर लॉजिक लगाऊंगी तो ABCD आ जाएगी, बट वो लॉजिक लगाना होगा। ये नोट डाउन हो गया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा भी हमने ये लूप का देखा है, हमने इफ एल्स देख लिए हैं सी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। सी के अंदर अब हमें इसके अंदर एक थोड़ा फंक्शंस का कंसेप्ट और देख लो। फंक्शंस क्या चीज़ है?
तो हमने पाइथन में भी पढ़े थे फंक्शंस। तो यहाँ पे हमने जैसे ये प्रिंट एफ हम बने बनाए यूज़ कर रहे हैं, गेट सी एच बने बनाए यूज़ कर रहे हैं, स्कैन एफ बने बनाए, हम खुद के भी फंक्शंस बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने एक फंक्शंस बनाया, उसका नाम रखा है वॉइड, मैं सुधांशु नाम लिख रही हूँ। इसके भी रूल होते हैं, फंक्शंस के नाम वही रूल होते हैं जो तुम्हारे वेरिएबल में भी होता है कि फंक्शंस का नाम कभी भी 1 डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। फंक्शंस के नाम के आगे नाम के बीच में कभी स्पेस ऐसे नहीं लिख सकते फंक्शंस का नाम, ठीक है, ऐसे यूज़ नहीं करोगे। अगर आपको यूज़ ही करना है तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करो, स्पेस की जगह अंडरस्कोर। अब यहाँ पे देखो मैंने वॉइड लिखा है, सेम वही अभी जो बात बताई थी। अगर आप फंक्शंस के नाम के आगे कुछ नहीं लिखते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका टाइप क्या होता है बताइए, अभी बताया है। अगर हम किसी फंक्शंस के नाम के आगे, हाँ इंट होता है। तो अगर हमने नहीं लिखा है तो वो इंट है, अगर आपने लिख दिया तो इसका मतलब है आपको रिटर्न कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जब हम फंक्शंस बनाते हैं, ठीक है, तो आप फंक्शंस बनाना देखो कैसे बना रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखो मैंने एक फंक्शंस बना रही हूँ, मैंने एक नाम लिया यहाँ पे वॉइड एस नाम से, या डिस्प्ले नाम का बना रही हूँ, डिस्प्ले। यहाँ पे खुद की फंक्शंस बना रही हूँ मैं। तो एक इसका ब्रेस स्टार्ट होगा, इसका एक क्लोज होगा। इसमें मैंने एक लाइन लिखी है प्रिंट एफ, मैंने लिख दिया यहाँ पे हेलो। तो ये मैंने फंक्शन बस डिफाइन करा है, इसका काम क्या है, इस फंक्शन का काम है हेलो प्रिंट करना। अब यहाँ पे देखो, अब मैं लूप का कंसेप्ट हटा देती हूँ यहाँ से। इस फंक्शंस को देखो, कोई भी फंक्शंस बनाओ, जैसे उसमें हम कॉल करते थे, पाइथन के अंदर भी हमने फंक्शंस को कॉल किया था, तो सेम यहाँ भी कॉल करते हैं। तो जब हमने इसके आगे कोई कॉलन नहीं लगा रहे हैं और इसकी बॉडी देते हैं, तो ये हमने फंक्शन को डिफाइन किया। अब इसके अंदर क्या करेंगे, मेन के अंदर इसको कॉल करेंगे। इसका नाम क्या है, डिस्प्ले, तो डिस्प्ले नाम से इसको कॉल करोगे। ऐसे करके अब हमने क्या कर लिया, कॉल कर लिया। अब इसको कितनी बार भी कर सकते हो। मैंने 3 बार कॉल किया तो 3 बार हेलो प्रिंट होगा। तो कितना आ गया, 3 बार हेलो प्रिंट हो गया। अब मैं यहाँ पे हेलो के आगे यहाँ पे स्लैश एन लगा देती हूँ। तो उसने 3 बार हेलो प्रिंट कर दिया, क्योंकि एक फंक्शन हमने बनाया, इसमें बस क्या काम कर रखा है, इसमें सिर्फ मैंने हेलो प्रिंट कराया हुआ है और मेन के अंदर क्या कर रही हूँ, हेलो को मतलब जो फंक्शंस बनाया उसके नाम से उसे कॉल किया हुआ है। तो ये होता है फंक्शन। तो फंक्शन आप किसी भी नाम से बना सकते हो, बट उसे कॉल कहाँ करते हो, मेन के अंदर। तो जो फंक्शंस होते हैं उसके अंदर हम कोई, जैसे हमने लॉजिक जैसे सम का बनाया था, जैसे अगर हम यहाँ पे करें सम नाम से, ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे करा सम नाम से और इसके अंदर आप ये कर रहे हो इंट ए इक्वल टू मैंने दे दिया 10, इंट बी इक्वल टू मैंने दे दिया 20। अब इसमें हेलो सम इक्वल टू परसेंटेज डी, हमें क्योंकि वैल्यू देनी होती है, प्रिंट करानी है, मैंने एक साथ के साथ लिख दिया। या तो आप किसी वेरिएबल में भी स्टोर करा सकते, a प्लस बी। अब ये a प्लस बी जो मैंने कराया तो 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30। तो 3 बार आपका ये प्रिंट होगा। अच्छा सम नाम, क्योंकि अब क्या, अब आपने नाम क्या बना दिया है, इसका सम बना दिया है, तो आपको सम नाम से ही कॉल करना होगा। तो जिस नाम से आप बनाते हो उसी नाम से हम इसको करते हैं कॉल। तो मैंने 2 बार कॉल किया तो 2 बार 30 लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, हेलो सम इक्वल टू 30। तो ये होता है हमारा फंक्शन। तो उसकी बॉडी आपने डिफाइन करते हो और उसको मेन के अंदर कॉल करते हो। नोट डाउन कर लीजिए। तो हम फंक्शन बनाते हैं, हम उसे मेन के ऊपर बनाते हैं, नीचे नहीं सकते, हम नीचे भी कर सकते हैं। हम नीचे करेंगे तो उसको मेन के अंदर ही करना पड़ेगा कॉल।
तो कॉल तो चाहे ऊपर करो चाहे नीचे करो, मेन में तो हमेशा कॉल करोगे ही करोगे, क्योंकि सी लैंग्वेज में हर प्रोग्राम को मेन के अंदर कॉल करना ही होता है। तो अभी भी तो ऊपर बना है, तब भी तो मेन में कॉल करा है मैंने। मैम जैसा हम नीचे बना सकते हैं, जैसे कि आपने वॉइड के नीचे देख सकते हैं। हाँ जी, नीचे ऊपर कहीं भी बना सकते हो। ओके। बट नीचे बनाते हैं तो एक रूल और डिफाइन करना पड़ेगा हमें। अभी ऊपर के लिए तो नॉर्मल है, कुछ भी नहीं दिक्कत करी है, कुछ नॉर्मल। बट जब हम नीचे बनाएंगे तो हमें एक रूल और डिफाइन करना होगा, बट वो मैं बता तो दूंगी, बट फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। फिलहाल ये वाला प्रोग्राम समझ में आ गया सभी को? हेलो मैम, ये डिफाइन फंक्शन की तरह है ना? डिफाइन ही तो करा है, जैसे वो डिफाइन फंक्शन नहीं था, डिफाइन उसमें पाइथन था, वो पाइथन में डिफाइन कीवर्ड यूज करते हैं, यहाँ पे डिफ नहीं। हर एक मैंने बताया ना कल की, तुम भी पूछे थे, उसके रूल अलग है, इसके रूल अलग है। वहाँ पे कोई फंक्शंस बनाते हैं तो वहाँ पे डिफ कीवर्ड यूज करते हैं, बट यहाँ पे नहीं यूज करते डिफ कीवर्ड। ठीक है मैम, कॉल तो नीचे हुआ ना ये फंक्शन में? हाँ, इसमें मेन में ही होता है। ठीक है मैम। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। कल आप लोग थोड़ी सी असाइनमेंट करना, मैं दे रही हूँ, अभी सुन लो असाइनमेंट क्या क्या दे रही हूँ। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, आपको 1 से लेके 10 के बीच में जितने भी नंबर इवन होते हैं और ऑड होते हैं वो फाइंड करने हैं लूप के थ्रू। एक प्रोग्राम समझ में आ गया? क्या करना है, 1 से लेके 10 के बीच में जो इवन नंबर है वो फाइंड करने हैं। ठीक है, एक तो रिप्लाई फास्ट फास्ट कर दिया करो। एंड आपको दूसरा प्रोग्राम ये करना है कि 1 से लेके 10 तक जो नंबर आपने प्रिंट कराए हैं उनका सम आ जाए, सम भी दिखाना है। जैसे अभी ये 1 से लेके 10 तक है ना, इन सबका सम भी हो जाए। 2 प्रोग्राम। तीसरा प्रोग्राम और सुन लीजिए, आपको कोई भी टेबल डलवाते हो, कोई नंबर डलवा रहे हो, ठीक है, मान लो 3 डलवाया तो 3 की टेबल आ जाए, 4 डलवा रहे हो तो 4 की टेबल आ जाए। ये 3